नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 3 के 5th पार्ट तक सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम आगे के जो पार्ट्स बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चल रहा था। थर्ड क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हमारे कवर हो चुके थे। अब 6th पार्ट पे हम काम करेंगे। 6th पार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। गिवन क्या है, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, d इज इक्वल्स टू 5। उसके बाद S9 की वैल्यू गिवन है, S9 की वैल्यू गिवन है 75। देन वी हैव टू फाइंड A एंड A9, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 ही हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 हमें लिखना था। A की वैल्यू 2 गिवन है, A की वैल्यू 2 गिवन है। उसके बाद D की वैल्यू 8 गिवन है। फिर हमें दिया गया है SN की वैल्यू 90, SN की वैल्यू 90 गिवन है। और हमसे क्या पूछा गया है, N की वैल्यू और AN की वैल्यू, यानी कि हमें N निकालना है और AN निकालना है। अब करेंगे कैसे, देखो हमें 3 चीजें गिवन है। एक तो A दिया है, एक D दिया है और एक SN दिया है। इन तीनों का इस्तेमाल करके हम N की वैल्यू ढूंढ सकते हैं और जैसे ही हमारे पास N की वैल्यू आ जाएगी हम AN निकाल पाएंगे। कैसे करना है देखेंगे एक बार। SN का फॉर्मूला क्या था हमारा, SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। इस फॉर्मूले में जो जो चीजें गिवन है उन सब की वैल्यूज को हम प्लेस करेंगे। SN की वैल्यू गिवन है, हमने डाल दी। N फाइंड करना है, इसको छोड़ दिया। A की वैल्यू गिवन है कितनी, 2, डाल दी। N-1 को एज इट इज रहने दिया। D की वैल्यू 8 हमने डाल दी। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 180। उधर बचेगा N, या फिर इसको एक काम करो, 2 को कैंसिल कर लेंगे कॉमन निकाल कर, 90 ही रखो, N/2। यहाँ पे क्या बनेगा, 2 2 जा 4 प्लस 8 की मल्टीप्लाई एक बार N के साथ करेंगे, एक बार -1 के साथ। N के साथ करेंगे तो 8N हो जाएगा, माइनस के 8 बनेगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे N/2, यहाँ से बचेगा 8N माइनस 4 हम कॉमन निकाल सकते हैं तो N इंटू 4 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 2N माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे। अब जो ये 2 बचेगा ये इधर आके डिवाइड में, तो 90 अपॉन 2 उधर रह जाएगा N इंटू 2N माइनस 1, ये बचेगा 45 इज इक्वल्स टू N की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2N स्क्वेयर माइनस N, ये 45 भी हम उधर उठा ले जाते हैं तो हो जाएगा 2N स्क्वेयर माइनस N माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और 2 वैल्यूज हमें मिलेंगी। अब देखना ही है कि कौन सी 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं एक बार, 2N स्क्वेयर माइनस N माइनस 45 इक्वल्स टू 0। हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे करते थे, ये A होता है, N के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, ये B और ये हो गया हमारा C। हमें A और C का मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो 2 इंटू माइनस ऑफ 45 दैट इज माइनस ऑफ 90 और B की वैल्यू कितनी गिवन है, -1। हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस के 90 बने बट ऐड करने पे -1 बने। तो ऐसे 2 नंबर हम कौन कौन ले सकते हैं, -10 और +9, ये 2 नंबर हम पिक कर सकते हैं तो हमें वैल्यूज वही मिलेंगी। तो ये 2 वैल्यूज यहाँ पे हम डाल देंगे तो क्या बनेगा हमारा, 2N स्क्वेयर माइनस 10N प्लस के 9N माइनस ऑफ 45 इक्वल्स टू 0। अब देखो इनको सॉल्व अगर करते हो तो वापस माइनस के N ही बचता है, तो इसलिए इसे कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। 9th क्लास में आपने ये चीज पढ़ी होगी और 10th में भी चैप्टर 3 में आपने ये चीजें सीखी होंगी। अगर नहीं सीखी हैं तो आप 3rd चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो देख के वहां से
लर्न कर सकते हैं। अब इन पहले दो पार्ट्स में से कुछ कॉमन निकलेगा, लास्ट के दो पार्ट्स में से कुछ कॉमन निकलेगा। पहले दो पार्ट्स में से 2n कॉमन आ रहा है, बचेगा n-5। लास्ट के पार्ट्स में से 9 कॉमन आएगा, बचेगा n-5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n-5 कॉमन आएगा, बचेगा 2n + 9 इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर किन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 होता है, दैट सिंपली मीन्स उनमें से या तो कोई एक 0 है या फिर दोनों के दोनों ही 0 हैं। तो अगर ये 0 है तो n-5 इक्वल टू 0, n की वैल्यू हमारे को मिलेगी 5। और अगर ये 0 है तो n की वैल्यू मिलेगी हमें -9/2। अब मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो आप लोगों को एक चीज बताई थी कि n हमेशा नेचुरल नंबर होता है, और यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये केस तो खत्म हो गया। तो हमारी n की वैल्यू क्या बच जाती है? 5। तो n की वैल्यू 5 आ चुकी है, एक चीज तो निकल गई हमारी। अब हमें दूसरी निकालनी है, दैट इज a5। a5 का फॉर्मूला क्या था? a + 4d। a की वैल्यू कितनी गिवन है? डालो, 2 गिवन है, प्लस 4 टाइम्स d की वैल्यू कितनी गिवन है? 8। आंसर आ जाएगा आपका 34। और इस तरीके से a5 की वैल्यू हो जाती है 34। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 थर्ड क्वेश्चन का क्या गिवन है? उसमें a की वैल्यू 8 गिवन है, उसके बाद हमें दिया है an का वैल्यू 62, फिर हमें दिया गया है sn का वैल्यू 210, हमसे पूछा गया है n और d का वैल्यू। देखो इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें a और an sn तीन चीजें गिवन है, इन तीन चीजों का इस्तेमाल करके anyhow somehow हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। an का मतलब क्या होता है? a + n-1 × d, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 62। a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 8, रख दो। n-1 × d इज इक्वल्स टू 62। यहाँ से n-1 × d की वैल्यू आ जाएगी 62 - 8। ये पॉजिटिव 8 था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n-1 × d इज इक्वल टू बचेगा हमारा 54। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लो और एज इट इज छोड़ दो। अब आ जाओ Sn पे। Sn का फॉर्मूला क्या था हमारा? n/2 2a + n-1 × d। अब देखो Sn की वैल्यू गिवन है 210, डाल दो। n नहीं पता, छोड़ दो। 2a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितनी? 8, डाल दो। अब n-1 × d की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल चुके हैं, कितनी आई है? 54, यहाँ पे डालो 54। तो ये 2 है जो ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये बनेगा 210 × 2, 8 दूनी 16, 54 में 16 ऐड करो, कितना आएगा? ये हो जाएगा 70। वो 70 यहाँ अपोन में आ जाएगा, उधर रह जाएगा n। 0 से 0 कटेगी, 7 से 3 पे, 3 2 = 6। n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। n की वैल्यू आ चुकी है, अब कुछ बचा ही नहीं। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डाल दो। फर्स्ट क्या थी? n-1 × d इज इक्वल्स टू 54। n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 यहाँ पे डालो। 5t इज इक्वल्स टू 54। d का वैल्यू आ जाएगा 54/5, ये बनेगा 10.8। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू हो जाती है 10.8 d की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? पार्ट नंबर 8। ये 7th पार्ट था, आप लोगों ने सीखा। इसमें क्या गिवन था? a, an और sn। an की हेल्प से हमने n-1 × d एक इक्वेशन बनाई, उसकी वैल्यू फाइंड आउट की, उस वैल्यू को sn में प्लेस किया, वहां से n की वैल्यू फाइंड आउट की, n की वैल्यू वापस इक्वेशन फर्स्ट में डाली, वहां से d हमें मिल गया। बात करते हैं पार्ट नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 क्या कहता है? an की वैल्यू हमें 4 गिवन है, उसके बाद d की वैल्यू 2 है,
फिर हमें दिया गया है Sn माइनस 14। ये वैल्यूज हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है n और a। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है ये, आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। सेम वैल्यूज हैं, an में इस बार d की वैल्यू रखेंगे आप तो n-1 की वैल्यू आपको मिलेगी, वो वैल्यू फिर आपको यहाँ पे प्लेस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 को देखेंगे, क्या गिवन है उसमें। a की वैल्यू गिवन है, a इज इक्वल्स टू 3, फिर n गिवन है, n इक्वल्स टू 8, उसके बाद s की वैल्यू गिवन है 192 और हमसे d की वैल्यू पूछी है। देखो याद रखना, यहाँ पे सिंपली s लिख के छोड़ दिया है ना, तो इसका मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, और n कितना गिवन है 8, तो ये किसकी वैल्यू हो जाती है, S8 की वैल्यू हो गई। S8 की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूले में रखेंगे d की वैल्यू आई जाएगी। रखो, S8 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 8/2 2a की वैल्यू 3 प्लस 8-1 इंटू d हमें निकालना है। S8 की जगह कितना आ जाएगा 192, 2 से कट के 4 रह जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 8d माइनस 8-1 7d हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं 7d। अब ये 4 है, इधर आके डिवाइड में 192/4, उधर बचा 6 प्लस 7d, 4 से काटेंगे 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ये 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर बचेगा 7d, 42 इज इक्वल्स टू 7d, और यहाँ से 7 से इसको डिवाइड करेंगे 6 इज इक्वल्स टू d। तो इस तरीके से हमारी d की वैल्यू आ जाती है 6। हमने क्या किया, a गिवन था, n गिवन था, Sn गिवन था। Sn में उसने Sn ना लिख करके सिंपली s लिख के आपको वैल्यू दी थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। Sn का मतलब और s का मतलब सेम ही होता है। n गिवन था तो ये S8 की वैल्यू हो जाती है। फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस की और डायरेक्ट आंसर आ गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर लास्ट पार्ट जो बचा है पार्ट नंबर 10 उसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं पार्ट नंबर 10, थर्ड क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 10। इसमें क्या गिवन है, L की वैल्यू गिवन है 28, ओके, उसके बाद S गिवन है 144, ठीक है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। 9 टर्म्स मतलब n की वैल्यू 9 है, हमसे a की वैल्यू पूछी गई है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि अभी तक हमने l तो पढ़ा ही नहीं था, तो l की वैल्यू क्या है या l कहाँ से आ गया। तो याद रखिएगा जो ये l होता है ना, ये an की वैल्यू होती है, यानी कि an को ही हम क्या लिख देते हैं, l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस n-1 इंटू d। अब इसका इस्तेमाल Sn में कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो Sn का फॉर्मूला क्या था हमारा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ब्रेक करके क्या ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस a, क्योंकि a प्लस a 2a ही तो होता है। अब देखो ये लास्ट वाला जो पार्ट है, इधर पीछे वाला इतना हिस्सा, क्या ये नजर आ रहा है आपको। अब इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, L से, तो Sn का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, n/2 a प्लस l। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है Sn का। बस सब कुछ गिवन है, वैल्यूज प्लेस करते हैं। Sn की वैल्यू कितनी है 144, n की वैल्यू कितनी गिवन है 9, तो 9/2, a हमें आइडेंटिफाई करना है, l की वैल्यू 28, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 डिवाइड में आएगा, उधर a प्लस 28, 9 से काटो, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 16 दूनी 32, ये 28 इधर आके माइनस हो जाएगा, 28 बनेगा। a 32 में से 28 जाएंगे 4, तो a की वैल्यू हमारी बनेगी 4। तो इस तरीके से a की वैल्यू हमारी मिल जाती है। इंपॉर्टेंट पार्ट है,
इसको अच्छे से एक बार दोबारा से देख लेना। अब मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक बार आप इसको नोट करना चाहें तो नोट करिए, वरना इसको फिर रब करके आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। गिवन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी कि हमें एक एपी गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। इसमें एक एपी गिवन है 9, 17, 25 सो ऑन, और हमें एक सम दे दिया यानी कि Sn दे दिया कितना 636। बस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a यहाँ पे कितना है 9 है, d आप निकालेंगे 17 माइनस 9 8 आ जाएगा, n आपको निकालना है, Sn ऑलरेडी गिवन है 636। आप खुद से ट्राई करके देखिएगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो बेटर होगा कि आप भी कुछ क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें, क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, the last term of an AP of that AP is 45, यानी कि लास्ट टर्म an 45 गिवन है। the sum का मतलब Sn 400 गिवन है। find the number of terms and the common difference, n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। जस्ट अभी थर्ड क्वेश्चन में हमने सेम ऐसा ही एक पार्ट किया था जिसमें ये सब चीजें गिवन थी। आपको क्या करना है, an से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, n माइनस 1 इंटू डी की। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू किसके गिवन है 45। a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी 40, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस वैल्यू को Sn में डालना है बस। Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह आ जाएगा 4040। a की वैल्यू 5 गिवन है तो यहाँ पे 5 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। Sn की वैल्यू गिवन है 400 तो यहाँ पे डाल दो 400, सिंपली हो गया क्वेश्चन। 400 इक्वल्स टू n अपॉन 2, 10 एंड 40 50। ये इधर लेके आओ 400, 2 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे आएगा, n का वैल्यू आएगा हमारे पास 16 आ गया n का वैल्यू। ये n का वैल्यू इस फॉर्मूले में डालो, d आ जाएगा। कितना था n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 4040। डाल दो यहाँ पे n की जगह 16 डाल दो, 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 40 बाई 15, 5 3 जा 5 8 जा, तो d की वैल्यू आ गई 8 अपॉन 3। ये हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। n की वैल्यू 16 और d की वैल्यू 8 अपॉन 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, स्क्रीन पे एक बार आपको नजर आ रहा होगा। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म अगेन a 17, an 350। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म्स आर गिवन। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d is 9, then how many terms are there and what is their sum। हमें n निकालना है और Sn निकालना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। an के फॉर्मूले में वैल्यूज डालो, n आपको मिलेगा, फिर वहां से Sn की वैल्यू निकाल लेना। ये आप खुद करके देखेंगे। पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, पहली 22 टर्म्स का सम दिया हुआ है, फाइंड करना है, सॉरी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। S22 हमें फाइंड करना है, विच d इज 7, d की वैल्यू दिया है हमें 7, एंड 22nd टर्म इज 149। a 22 दिया हुआ है, कितना 149। यहां से हम क्या करेंगे, a 22 की हेल्प से क्या निकालेंगे, a की वैल्यू, फिर उस वैल्यू को S22 में डालेंगे। कैसे देखो, a 22 का मतलब क्या है, A22 मतलब a प्लस 21d, ठीक है। a प्लस 21d में यहाँ पे a की जगह A22 की जगह 149, a हमें निकालना है,
21 डी की जगह 7, तो 149 माइनस ये हो जाएगा 147, इधर आएगा माइनस होगा, ए की वैल्यू आ गई 2। अब ए की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू हमारे पास है, एन की वैल्यू है, एस एन में सिंपली वैल्यूज प्लेस करो, आपको ऐसे 22 का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? S22 का मतलब 22/2, 2a, a कितना आया 2, प्लस 22 माइनस 1 करेंगे 21 इंटू डी कितना है 7, ऐड कर दो बस 11, 2 2 ज़ा 4, ये 147, ऐड करो ये हो जाएगा 151, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55 एंड 156, 11 1 ज़ा 11 एंड 15, ये हो जाएगा हमारा 21 एंड 5 26, 2661 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें S51 निकालना है और क्या गिवन है हमें, हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर A2 14 है, A3 18 है, ये गिवन है रिस्पेक्टिवली। अब D अगर निकालना होता तो हम क्या करते हैं, A3 माइनस A2, तो 18 माइनस 14 कितना आ जाएगा 4। अगर हमें A2 निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं, A प्लस डी। A2 की वैल्यू कितनी है 14, A हमें निकालना है, D की वैल्यू 4, इधर लाके माइनस करेंगे 10 आ जाएगा A का वैल्यू। सिंपली हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, A और D दोनों आ चुके हैं, S51 निकालना है, तो 51/2 2A प्लस 50, D की वैल्यू कितनी आई थी 4, डाल दो 51/2, 10 2 ज़ा 20 एंड यहाँ से मिलेगा 200, तो 220 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 110, आप इसको कैंसिल आउट करके मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट उठा पाएँ। अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट या फिर कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सिचुएशंस आर नॉट गुड आउटसाइड योर होम, सो इट्स बेटर टू बी एट होम। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।